नमस्कार। पिछली क्लास में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जानेंगे कि इल्तुतमिश के पश्चात रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। ये 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश जो है इसके सामने जब तक ये जीवित था तब तक तो तुर्क सरदारों ने रजिया जो है इसको सुल्तान बनाना स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो इसके पश्चात एक स्त्री को अपनी सुल्ताना बनाना उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने इल्तुतमिश के जीवित बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। इतिहासकार मिन्हाज जो हैं वो लिखते हैं कि रुकनुद्दीन भोग विलास में डूब गया और अनुचित स्थानों पर राज्य का जो धन था उसको नष्ट करने लगा, और जिसका परिणाम ये निकला कि शासन व्यवस्था जो थी वह लड़खड़ाने लग गई और शासन की बागडोर रुकनुद्दीन की माँ शाह तुर्कान के हाथ में चली गई। शाह तुर्कान जो थी ये पहले एक दासी थी। इल्तुतमिश की बेगम बनने के बाद ये बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और क्रूर बन गई और अब शासन सत्ता जो थी उसको अपने हाथ में लेना चाहती थी और उन सभी अमीरों से प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया जिन्होंने युवावस्था में उसका अपमान और तिरस्कार किया था। कई अमीरों का वध करवा दिया और इल्तुतमिश के युवा पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर मार डाला। उसके अत्याचारों के परिणाम स्वरूप समूचे राज्य में असंतोष और विद्रोह फैल गया। रुकनुद्दीन विद्रोहियों का दमन करने के लिए दिल्ली से चला, लेकिन मार्ग में ही उसका वजीर जुनैदी उसका साथ छोड़कर विद्रोहियों से जा मिला। रुकनुद्दीन घबरा गया और उसने वापस दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में दिल्ली की स्थिति भी बदल चुकी थी। शुक्रवार की नमाज जब होती है उस समय रजिया जनता के सामने खड़ी हुई और उसे स्वर्गीय सुल्तान की अंतिम इच्छा और शाह तुर्कान के अत्याचारों की याद दिलाते हुए जनता से सहयोग की अपील की, और इसका परिणाम बहुत ही प्रभावशाली निकला। न केवल जनता ने अपितु बहुत से युवा तुर्क अधिकारियों ने भी रजिया का साथ दिया। शाह तुर्कान को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया और दिल्ली पहुंचते ही रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को भी बंदी बना लिया गया और रजिया को दिल्ली सिंहासन पर बिठा दिया गया। कुछ दिनों के बाद शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया। रजिया सुल्तान जो है ये 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी। रजिया योग्य पिता की एक योग्य पुत्री थी। इतिहासकार मिन्हाज जो हैं ये रजिया के बारे में बताते हैं कि वह एक महान शासक, बुद्धिमती, न्यायप्रिय, सैनिक गुण से संपन्न, विद्वानों की आश्रयदात्री और उन सभी गुणों से परिपूर्ण थी जो कि एक शासक के लिए आवश्यक थे। भारत के मुस्लिम इतिहास में वह पहली स्त्री थी जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठी और जिसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का सिद्धांत अपनाया। इल्तुतमिश ने प्रारंभ से ही रजिया को राजकुमारों की भांति शिक्षा दी थी। जब इल्तुतमिश ग्वालियर पर अभियान के लिए दिल्ली से चला तो शासन की देखभाल का कार्य रजिया को सौंप गया था, जिसे उसने कुशलता के साथ पूरा किया और बाद में सुल्तान ने उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। रजिया ने सर्वसाधारण और युवा तुर्क अधिकारियों के सहयोग से सिंहासन प्राप्त किया था। इल्तुतमिश जो है इसकी मृत्यु से लेकर और बलबन के सिंहासन पर बैठने तक
दिल्ली जो सल्तनत है इसका इतिहास सर्वोच्च सत्ता को हस्तगत करने के लिए ताज और अमीरों के आपसी संघर्ष की कहानी है। जन सहयोग से तथा अमीरों और प्रांतीय सूबेदारों की सहमति से रजिया सुल्ताना बन गई। ये बात अमीरों के लिए एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि नए सुल्तान का चयन करना वे अपना अधिकार समझते थे। चूँकि रजिया के चयन में उनकी सम्मति की उपेक्षा जो है वो की गई थी, इसलिए वे रजिया को सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच जारी रखा। वजीर निज़ामुल मुल्क जुनैदी ने भी रजिया के विरुद्ध विद्रोही सरदारों का साथ दिया। इस प्रकार सुल्ताना बनते ही रजिया को अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया ने सुल्ताना बनने के बाद में कई नवीन नियुक्तियां भी की थी। और अगर बात की जाए कि रजिया के समय जो है कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटित हुई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करमत और मुजाहिदों का विद्रोह। सुल्ताना बनने के कुछ महीनों बाद ही रजिया को करमत तथा मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नूरुद्दीन नामक एक तुर्क के उकसाने पर गुजरात, सिंध, दिल्ली के पड़ोस और गंगा यमुना के दोआब में बसे इन संप्रदायों के अनुयायी जो थे वो भारी संख्या में दिल्ली के आसपास एकत्रित होने लगे। करमाती लोगों ने शस्त्रों से सज्जित होकर दो अलग दिशाओं से दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया और उनका विश्वास था कि सुल्ताना जो रजिया है वह भी वहाँ होगी। करमाथियों ने मस्जिद में उपस्थित मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिससे भारी कोलाहल मच गया। रजिया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों करमाथियों को मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी बचे करमाथियों को सख्त सज़ा दी गई। दूसरी जो घटना हुई थी वह थी रणथंभोर का पतन। इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन की अकर्मण्यता से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर चौहान राजपूतों ने रणथंभोर के दुर्ग को घेर लिया। तुर्क सेना दुर्ग में घिर गई। सुल्ताना ने रणथंभोर में फंसी तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेज दी, परंतु इस सेना को ये सुझाव भी दिया गया कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली कर दिया जाए और सैनिकों को सुरक्षित लौटा दिया जाए। तुर्कों ने रणथंभोर दुर्ग खाली कर दिया और चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। रजिया की इस कार्यवाही से बहुत से तुर्क अमीर असंतुष्ट हो गए। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की जो समस्या थी उससे भी रजिया का सामना हुआ। ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जियाउद्दीन अली सल्तनत के भूतपूर्व वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था। रजिया को जब ये जानकारी मिली कि वह अब भी उसके विरुद्ध जोड़ तोड़ करने में लगा हुआ है, तो उसने बर्नी के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान करने का आदेश दिया। बर्नी के सूबेदार ने उसको बंदी बनाकर दिल्ली भिजवा दिया। रजिया के विरोधी अमीरों को ये विश्वास हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई है और सुल्ताना अपने विरोधियों का सफाया करने वाली है। इसी समय नरवर के शासक यज्ञपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग रक्षक तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण का सामना न कर सकी और रजिया ने सहायता भेजने के स्थान पर ग्वालियर दुर्ग को खाली करा दिया। इससे तुर्क अमीर और भी अधिक असंतुष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त पश्चिम सीमांत जो था इस पर मंगोलों के निरंतर आक्रमण शुरू हो गए थे और हसन कालगू जो है उसका जलालुद्दीन मांग बर्नी के प्रतिनिधि के रूप में इस समय सामने आया। मंगोलों के विरुद्ध उसने रजिया से सहायता की अपील की। इल्तुतमिश की नीति का पालन करते हुए रजिया ने सहायता देने से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त रजिया जो है वो पुरुषों की भांति जो उसने अपने आचरण को ढाला था, जैसे कि
खुले दरबार में लोगों की फरियाद सुनना, पर्दा त्याग करना, मर्दाना लिबास में दरबार लगाना और मर्दों की भांति शिकार और घुड़सवारी करना, सैन्य संचालन का काम संभालना, स्वयं युद्धों में भाग लेना, इससे रूढ़िवादी जो मुसलमान और तुर्क अधिकारी थे वे नाराज थे। इसके अतिरिक्त याकूत नामक जो एक अबिसिनियाई हबशी था, उसके प्रति सुल्ताना जो है उसका जो स्नेह था वो भी, उससे भी तुर्क अमीर जो हैं ये बहुत अधिक असंतुष्ट थे। सुल्ताना बनते ही रजिया ने उसे अमीर आखुर पद पर नियुक्त किया और किसी भी समय सुल्ताना के सम्मुख उसे उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई और घुड़सवारी के समय प्राय याकूत को अपने साथ ले जाया करती थी। इससे वंशानुगत कुलीन तुर्क सरदार सुल्ताना से अप्रसन्न हो गए। इसके अलावा सुल्ताना बनने के 3 वर्ष बाद ही उसे अपने अमीरों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। रजिया की नीतियों से स्पष्ट होने लगा कि वह शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखने के लिए प्रयत्नशील है और प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्कों के विरुद्ध एक नया दल तैयार कर रही थी। इसलिए तुर्क सरदारों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पदच्युत करने के लिए ठोस षड्यंत्र रचा और नई योजना के प्रमुख जो सदस्य थे उनमें थे भटिंडा का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज और अमीर हाजिब एतेगिन। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था। अल्तूनिया को विद्रोह करने के लिए कहा गया और अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से चल पड़ी और मार्ग में षड्यंत्रकारियों ने उसके कृपा पात्र याकूत की हत्या कर दी और भटिंडा के निकट स्वयं रजिया को भी बंदी बना लिया गया और उसे अल्तूनिया की देखरेख में भटिंडा दुर्ग में रखा गया। इसके तुरंत बाद विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे लड़के बहराम को सिंहासन पर बैठा दिया। अब रजिया जो थी इसने रिहा होने के लिए अल्तूनिया के साथ विवाह कर लिया। दोनों ने सेना सहित दिल्ली की तरफ कूच किया। सुल्तान बहराम शाह की जो सेना थी उसने बढ़कर रजिया के ऊपर आक्रमण कर लिया और युद्ध में रजिया और अल्तूनिया की हार हुई, परंतु कैथल के निकट कुछ हिंदू लुटेरों ने रजिया की हत्या कर दी। अब बात की जाए कि रजिया के पतन के क्या कारण थे, तो उन मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें एक आता है अमीरों के स्वार्थ, रजिया का स्त्री होना, रजिया का मर्दाना रवैया और याकूत के साथ संबंध। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक घटनाएं भी थी, जैसे कि रजिया जो है जब सुल्ताना बनी तो रणथंबोर और ग्वालियर के दुर्ग को खाली कराना उसकी सैनिक कमजोरी मानी गई। कबीर खां एयाज से लाहौर का सूबा छीन लेना और भूतपूर्व वजीर जुनैदी के रिश्तेदार ग्वालियर के दुर्ग रक्षक का अचानक लापता हो जाना, ये सब घटनाएं ऐसी थी जिससे तुर्क सरदार ये सोचने लगे कि रजिया उन सभी को एक एक करके समाप्त करने पर तुली हुई है। इन सब कारणों की वजह से रजिया जो है इसका पतन हुआ। थैंक यू।